Students, I hope you all are fine. You are watching अशर हाशमी अकेडमी। पिछले लेक्चर में हमने आपको लफ्ज कोऑर्डिनेट और फिर ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब तफसील से बताया। अब हम लेक्चर नंबर 2 में आपको बताते हैं कि डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, उसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, वो मैं यहां लिख देता हूं, डिस्टेंस फॉर्मूला। देखते जाइएगा। देखें, कराची पे मैं के मार्क कर देता हूं शॉर्ट के लिए, मस्कत के लिए एम मार्क कर देता हूं और क्वेटा के लिए क्यू मार्क कर देता हूं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हमसे कहा गया कि इन कोऑर्डिनेट की मदद से कराची और मस्कत का डिस्टेंस निकाल के बताइए। तो मैं आपके सामने एक चीज फॉर्मूला लिखूंगा। कराची को के से इंडिकेट कर रहा हूं, मस्कत को एम से, क्योंकि जब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल ले तो इसको आप के एम लिख दे, ये डिस्टेंस का सिंबल है। कि जब दो स्ट्रेट लाइन के दरमियान आप लेटर लिखेंगे तो ये डिस्टेंस का सिंबल होगा। इधर आप डी भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिएगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या। स्क्वायर रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसको x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आप इसको y1 माइनस y2 लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आप यहां पहले x1 ला रहे हैं, यहां पे y1 ले आइएगा, सीक्वेंस ताकि कंप्लीट हो जाए। अब इनका डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। ये देखिएगा, मैं यहां निकालता हूं के एम। देखते जाइएगा इसमें हम करेंगे कैसे, बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। कराची के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और मस्कत के x2 y2 है। मेरी मर्जी में कराची को x2 y2 कर दूं, फिर मस्कत जो x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 क्या है, -3, वो मैं इधर रख दूंगा, -3। फिर आएगा फॉर्मूले का साइन माइनस, x1 2 है, दोनों के x का डिस्टेंस होता है और दोनों के y का डिस्टेंस होता है, 2 होल स्क्वायर प्लस y2, ये रहा y2, माइनस y1 3 होल स्क्वायर। एक बात याद रखिएगा, ये जो -2 मैंने बीच में लगाए, ये फॉर्मूले का हिस्सा थे। अगर उसके बाद x1 y1 खुद भी माइनस में हुए तो फिर आप उनको ब्रैकेट में कर दीजिएगा ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, अब आगे देखिएगा कैलकुलेटर से, -5 होल स्क्वायर, -5 होल स्क्वायर प्लस -7 होल स्क्वायर, तो ये बनता है आपका 25 प्लस 49, जो कि हमारा आएगा 74 का रूट। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, कभी भी हमने जो डिस्टेंसेस हैं वो रूट में और अपॉन में नहीं छोड़े। याद रखिएगा, ये डिस्टेंसेस जो होते हैं ना, ये परफेक्ट वैल्यूज होती हैं, इनको अपॉन में या रूट में नहीं छोड़ते। तो हम यहां पे 74 का रूट निकालेंगे। देखिएगा 74 रूट, ये आ रहा है 8.6, 8.602। यह आ गया कराची और मस्कत के दरमियान फासला। अब दिलचस्प बात कि सर ये जो फासला होता है ये तो किलोमीटर, माइल्स और इन सब में होता है। इन्होंने यहां पर ये नहीं बताया कि इसको किस यूनिट में ले। जाहिर बात है माइल्स और 1000 माइल्स होगा, ये कोई फासला थोड़ी है कि बराबर वाली गली में बैठा हुआ है कोई मुल्क जो है, ठीक है ना, या मेरे दूसरे कमरे में, जाहिर बात है दूर होगा। लेकिन क्योंकि अब इसके यूनिट का नहीं पता कि ये थाउजेंड्स ऑफ माइल्स है क्या है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा यूनिट्स। मतलब मुझे नहीं पता कि ये यूनिट जो कराची और मस्कत के डिस्टेंस का पता लगाने को कह रहे हैं वो किस यूनिट में इन्होंने मुझसे कहा, तो मैं यहां लिख दूंगा यूनिट्स। अब यूनिट्स का क्या मतलब हुआ, इट मे बी मिलियन किलोमीटर, इट मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, इट मे बी थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, तो ये इसमें होगा। ऐसे डिस्टेंस निकाला जाता है। हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हो, और है भी, सरबत शहर दोनों बहुत दूर ही हैं। एक जो है वो आपका बिल्कुल
समझे कि इस तरह का इस वक्त मैप बन रहा है मस्कत और कराची का। यहां कराची है, यहां मस्कत है, ठीक है, बिल्कुल नीचे की तरफ है इधर ओमान जो है, ऐसा बन रहा है, यहां कराची है और यहां क्या है, मस्कत है। तो ऐसे लाइन बन रही है। तो मैंने भी कुछ आपके सामने ऐसे ही लाइन बना दी, और मैं भी करीब करीब कराची और कोयटा के दरमियान भी ऐसी लाइन बन रही है। तो ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। इसमें अगर किसी किस्म की कोई मुश्किलात हो तो आप हमें लाजमी तौर पे बताइएगा, ताकि हम जो है वो इसको तफसील से बताएं, ठीक है। ये लेक्चर 2 था। मैं इसी पे एक ज्वाइन करते हुए एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल करवाने जा रहा हूं, तो उसको आपको फॉलो करना है, वो भी डिस्टेंस का ही होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें एक तफसील और डिस्कस करेंगे। देखिए, मैंने आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिखा है, ये आप देखिएगा। लेकिन इसको जब तक कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी ग्राफ पे नहीं बताएंगे तो आपको ये बात क्लियर नहीं होगी कि ये होगा कैसे। और से देखिएगा, जब उसने यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जिक्र कर ही दिया है, तो आइए जरा डायग्राम की मदद से इसको करते हैं। ये एक्स है, ये एक्स का माइनस, ये वाई का माइनस। याद रखिएगा, ये एरो जा रहा है, मैंने एरो बनाया नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूएशन होती है लाइन में, तो यहां पे एरो जरूर बना दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया। अब आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, आपको इसको भी नजरों में रखना है। देख लें, अब जरा सवाल को पढ़ते हैं, सवाल का सेंस समझते हैं। थोड़ी बहुत इंग्लिश सही होनी चाहिए इसके लिए। लेट P be the point on x-axis with x coordinate A। इसका मतलब यह हुआ कि वो जो पॉइंट कह रहा है कि x एक्सिस पे है वो P है। एक पॉइंट है जो x एक्सिस के ऊपर है, वो कौन है, P। उसका x कोऑर्डिनेट A है, इसका मतलब ये शायद x है। लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। एक बात मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, वो ये कि जब वो ऑन एक्स एक्सिस बोले तो फिर वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता, वो एक्स के या वाई के ऊपर आता है, या तो इस लाइन पर या इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर या इस लाइन के ऊपर। अब वो कह रहे हैं लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स दो है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वो इनके ऊपर कहीं पे आ रहा है। देखते आएगा कहां पे। ए आपका 4 है, पॉजिटिव 4, यानी x को वो a कह रहे हैं। कैसे, लेट p बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस विथ x कोऑर्डिनेट a, विथ x कोऑर्डिनेट a। इसका मतलब इसमें y है ही नहीं, तो p, ये देखें कि a वाला जो कोऑर्डिनेट x एक्सिस के ऊपर है, जो पॉइंट p है, ठीक है, जो पॉइंट p है उसका डेफिनेटली एक x होगा, दूसरा y होगा। ऐसा ही है ना, कह रहे हैं लेट p बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस। मैं एक पॉइंट p ले लेता हूं x एक्सिस के ऊपर कहीं पे। अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव पे कहां पे लूं, यह मैं आपको बताता हूं। विथ x कोऑर्डिनेट a, उसका x वाला हिस्सा a है, वो क्या है, पॉजिटिव 4। इसका मतलब है कि ये पॉइंट p यहां कहीं मौजूद है, नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में, क्योंकि वो ये कह रहा है कि x एक्सिस के ऊपर है, उसका x कोऑर्डिनेट a है। x कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है कि उसका ये वाला हिस्सा a है, और a खुद कौन है, +4। इसका मतलब वो पॉजिटिव x एक्सिस पे p बनेगा। जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है, चले ये तो पता चल गया कि ये a कॉमा, जब भी कोई पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है उसका y हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल के ऊपर है। y कहां है, जब तक क्वाड्रेंट में नहीं बनता ना x या y, ठीक है, उस वक्त तक इनमें से एक 0 होता है। अब ये x पे बन गया है तो देखिए y 0 हो गया। अब a कौन है, 4, मैं लिख दूंगा 4,0। ये हो गया पॉइंट P। आगे बढ़ते हैं, Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस।
विद y कोऑर्डिनेट b। ये देखिएगा, अब वो यहां y कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो y किस पोजीशन पर आता है? इधर आता है। इसका मतलब इस मर्तबा जीरो कौन होगा? x हो जाएगा, और b नेगेटिव है। ठीक है, ये y को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब पता लगाना है कि ये y के पॉजिटिव में होगा या y के नेगेटिव में होगा, इसका पता लगाते हैं। क्यू बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। डन हो गया कि वो y एक्सिस के ऊपर कहीं आएगा, या तो इसके ऊपर कहीं आएगा या नेगेटिव पर आएगा। देखते पॉजिटिव नेगेटिव में से कहां आएगा। विद y कोऑर्डिनेट b, उसका y वाला हिस्सा b है, वो ये कहना चाह रहे हैं। अब जब वो y पर आ गए तो x जीरो हो जाएगा, x जीरो हो गया, y b हो गया, और b क्या है? -1। बताइए -1 यानी मैं q कहां लू जब y -1 हो गया? इधर कहीं पे। तो ये हो जाएगा 0, -1। देख रहे हैं? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, डायग्रामेटिकली इसको तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि अच्छा समझ में आ जाए। इसको बार बार रोक रोक के देखिएगा कि ये कर क्या रहा हूं मैं असल में। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। एक ही दफा मत देखिएगा कि मैं कह क्या रहा हूं कि y पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। ये सब बातें बड़ी जानना जरूरी है, ऐसे सीधे रास्ते में नहीं होगा ये सवाल। अच्छा, अब वो कह रहे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। ये वाला फासला निकाल के दिखाएं, इनके दरमियान फासला निकाल के बताएं। ये मत समझिएगा सर ये तो 4 पे आ ही नहीं रहा, ये इमेजिनरी मैंने डायग्राम बनाई है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये 4 पे आ रहा है, -1 पे कहां आ रहा है। मुझे इन दोनों का सिर्फ डिस्टेंस निकालने को कहा गया है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला देखिएगा, पी क्यू की बात कर रहे हैं तो डी भी लिख सकते हैं और ये पी क्यू भी लिख सकते हैं। x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। अब देखिएगा इसमें x2 कौन है? आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। चले मैं सीक्वेंस के मुताबिक इसको x1 y1 कर देता हूं और इसको x2 y2 कर देता हूं। x2 - x1 होल स्क्वायर, 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, -1 - 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y1 0 है। -1 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4, यह आ गया, -4 का स्क्वायर 16 और -1 का स्क्वायर 1, यह आ गया √17। मैंने आपको एक बात बताई थी कि डिस्टेंस कभी भी अपॉन में या रूट में नहीं छोड़ा जाता। डिस्टेंस एक प्योर वैल्यू होती है जो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ होनी चाहिए। तो दैट मींस कि हम यहां पर 17 का रूट निकालेंगे, 4.123 यूनिट्स। मुझे नहीं पता कि उनके फासले का यूनिट क्या है, मीटर है, किलोमीटर है, माइल्स है, मिलियन माइल्स है, मुझे कुछ भी नहीं पता। ना उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो मैंने यहां पे यूनिट्स लिख दिया। सवाल मुश्किल था, मैंने इसको लेक्चर 2 में ही आपको पूरा बताने की कोशिश की। अब मैं इसके लेक्चर 2 के अलग पार्ट पे जाऊंगा जहां मैं आपको ऐसा एक सवाल और करवा देता हूं, फिर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज।